Hey guys, this is Arushi Gupta and I'm here to help you in English subject. गाइज़ हमारी इंग्लिश में दो सीरीज़ एक साथ चल रही हैं. फर्स्ट सीरीज़ आपकी वोकेबलरी पोर्शन की है और दूसरी सीरीज़ आपकी ग्रामर पोर्शन की है. ग्रामर पोर्शन में हमने नाउन स्टार्ट किया था और नाउन की हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं. अगर किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लीजिए, बिकॉज़ जो आज का टॉपिक होगा उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी वो तीनों क्लासेस कवर हो चुकी हों, तभी आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ पाएगी. बिकॉज़ आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं नाउन के ऊपर कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं और आपको कैसे उनके साथ डील करना है. और मैंने आपके सभी तरह के पैटर्न को कवर करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी नाउन में से. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि मदर इन लॉ की प्लूरल फॉर्म क्या होती है. ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. मोस्टली लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पर एस लगा दिया होगा, ठीक है, लेकिन वो चीज़ गलत होती है. जो मदर इन लॉ की करेक्ट प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है मदर्स इन लॉ. हम मदर्स के बाद एस यूज़ करते हैं, ना कि लॉ के बाद. लॉ के बाद क्या आता है? लॉ के बाद अगर हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करना चाहे वो हमारा लॉ के बाद आता है, ठीक है. लेकिन जब भी हम उसको प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे तो हम हमेशा मदर्स लिखेंगे, ठीक है. तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाती है. और जो भी आपके कंपाउंड नाउन होती हैं उसके अंदर भी हम हमेशा यही करते हैं कि जो आपका फर्स्ट लेटर होता है ना उसी को प्लूरलाइज करते हैं नॉर्मली, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए मैन सर्वेंट है, मैन सर्वेंट, ठीक है. अगर इसकी कोई प्लूरल फॉर्म आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा मैन सर्वेंट. यानी कि मैंने सिर्फ मैन को प्लूरलाइज कर दिया है, ठीक है. इस तरह से और भी जो नाउन होंगी वो आप उनको प्लूरलाइज कर सकते हैं. सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर को प्लूरलाइज करना होता है, ठीक है. ये आपका लास्ट क्लास का क्वेश्चन था. चलिए आज की क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड. मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ. आप ऐसा कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, देन आप आगे की वीडियो देखिएगा. तभी आपको पिछले जो रूल्स आपने मुझसे समझे हैं तभी वो आपको याद रह पाएंगे, ठीक है. एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन देखना, क्योंकि मैं तो अभी बता रही हूँ. आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देखिएगा. देखिए इसमें बोला है कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड. इसमें आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जो ये कैटल वर्ड है, ठीक है, इसको हम जैसा ये है कैसा होता है कैटल, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में यूज़ करते हैं. ये पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है. तो ये जो कैटल्स है ये आपका क्या बन जाएगा? कैटल. तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड. तो यहाँ पर ये वाली आपकी एरर है. यहाँ पर कैटल्स नहीं आएगा क्योंकि जो कैटल है वो ऑलरेडी प्लूरल है, तो उसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ The hills of the Uttar Pradesh abound in beautiful sceneries and visitors are attracted to it every year. ठीक है, यहाँ पर भी वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा, देन सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है. देखिए इसमें क्या एरर है. इसमें अगर मैं बात करूँ सीनरीज़ की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सीनरीज़ नहीं लिखते हैं हम, इसको हमेशा क्या लिखते हैं? सीनरी, ठीक है. तो यहाँ पर ये सीनरीज एरर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीनरी, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीव्स इफ़ दे हैव नथिंग टू डू. ये भी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? मिस्चीव्स में प्रॉब्लम है. मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो मिस्चीव्स होता है ये मिस्चीफ लिखते हैं, जो जैसा है उसको ऐसा ही यूज़ करेंगे, इसको प्लूरलाइज करने की नीड नहीं है. तो मिस्चीफ्स ना आके क्या आएगा? मिस्चीफ आएगा,
ठीक है, तो इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, मिसचीफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वीडियो पॉज करके ज़रूर करिएगा, खुद से ट्राई, वरना आपको जो रूल्स कराए हैं वो कभी भी रिमेंबर नहीं रह पाएंगे जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, एक आपका था कंटेंट, ठीक है, दूसरा था आपका कंटेंट्स। ठीक है, जो कंटेंट बताया था उसका क्या मतलब बताया था मैंने, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और जो कंटेंट्स बताया था वो मैंने बताया था थिंग्स कंटेन, यानी कि जो चीज़ आपकी किसी चीज़ के अंदर आ रखी हैं वो चीज़ क्या होती हैं, कंटेंट्स। और यहाँ पर बात हो रही है कि वो जो लेटर है वो उसके सारे लेटर को गो थ्रू किया उसने। ठीक है, तो यानी कि वो लेटर के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको उसने पूरा देखा। तो यहाँ पर लेटर के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला कंटेंट नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाला कंटेंट्स आएगा। तो यहाँ पर कंटेंट ना होके ये क्या बन जाएगा, कंटेंट्स। ठीक है, तो करेक्ट जो आपका सेंटेंस बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर तो आपको एरर आराम से दिख गई होगी कि वर्क यहाँ पर नॉर्मल वाला आएगा, ये आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपका मैनी और दूसरा होता है आपका मच। ठीक है, जो आपका मैनी होगा और जो मच होगा इनके यूज़ की बात करते हैं। ठीक है, जो आपका मैनी होगा वो आप मोस्टली काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे, और अगर आप बात करें मच की तो मच आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वर्क की तो वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अगर वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ मैनी तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस जो ये मैनी वर्क्स है ये आपका चेंज हो जाएगा मच वर्क में। ठीक है, और सेंटेंस बन जाएगा आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। मैंने अभी आपको जब वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने आपको मदर इन लॉ की प्लूरल फॉर्म बताई थी। यहाँ पर ऑल हिज की बात हो रही है, यानी कि ये जो वर्ड है ये आपका प्लूरल होना चाहिए। अगर हम इसको ध्यान से देखें क्या ये प्लूरल है, यहाँ पर एस यहाँ लग रहा है यानी कि गलत दे रखा है। तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म होगी वो सही कौन सी होगी, यहाँ पे सिस्टर्स के साथ आना चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर ये एरर है, यहाँ पर ये एस नहीं आएगा और यहाँ पर ये सिस्टर्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old boys आर एंगेज इन hazardous फैक्ट्रीज। देखिए एक रूल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी कोई नाउन हो, ठीक है, नाउन से पहले कोई न्यूमरल आया हो, न्यूमरल मतलब 5, 4 कोई नंबर, ठीक है, तो जो ये नाउन होगी ये अपनी जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है ये उसी में रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको बोलती हूँ कि इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो ईयर्स है ये नाउन है, इससे पहले मेरा न्यूमरल है। ठीक है, अगर इससे पहले न्यूमरल है तो ये जो ईयर्स है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती क्या है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है ईयर। ठीक है, तो जो करेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 year old boys। ठीक है, तो यानी कि ये 5 year होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द कमिटी इज़ डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन मच रैंकर अमंग इट्स मेंबर्स। ठीक है, रैंकर का मतलब होता है आपका
जो मन मुटाव हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रैंकर। ठीक है, इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है? देखिए मैंने जब भी बताया था ये जो ऐसा वर्ड है कमिटी, ठीक है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। जब भी कलेक्टिव नाउन यूज़ करोगे तो उसके बाद जब भी डिवीज़न आ जाए तो जो हमारा सेंटेंस होता है ना उसको आप प्लूरल की तरह यूज़ करोगे, क्योंकि अब उसमें जो आपकी जो टीम थी वो टीम ब्रेक हो गई है, डिवीज़न आ गया, तो आप उसको सिंगुलर ना लेके अब उस कमेटी को आप प्लूरल की तरह लेके चलोगे। तो जो यहाँ पर ये इज़ है, ये इज़ नहीं आएगा, यहाँ पर ये इज़ की जगह आपका आर आएगा, बिकॉज़ यहाँ पे क्या आ गया, डिवीज़न आ गया कमेटी के अंदर। तो ये जो सेंटेंस है ये आप प्लूरलाइज कर दोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़ की जगह आर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शी मिसप्लेस हर स्पेक्टिकल एंड इज़ नाउ फीलिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि जो ये वर्ड है स्पेक्टिकल, ये करेक्ट नहीं है, ये क्या होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज ऑफर्ड लेक्चररशिप बाय द कमिटी। देखिए मैंने इसका भी बताया था लास्ट क्लास में आपको कि लेक्चररशिप कुछ नहीं होता है, क्या होता है, लेक्चरशिप। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, लेक्चरशिप आएगा। ठीक है, आपने अगर हम मेरी तीनों लास्ट क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये ज़रूर इजीली क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे होंगे, बिकॉज़ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। और आप अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार आप वो देख लीजिए, देन आप इसके क्लास के क्वेश्चन करिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द टेबल्स वुड इज़ इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। ठीक है, देखिए इन्फेस्टेड मतलब होता है पीड़ित। ठीक है, देखो टेबल्स वुड, मैंने एपोस्ट्रॉफी के रूल में आपको बताया था कि जब भी नॉन लिविंग थिंग हो उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करते, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। तो जो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, द वुड ऑफ टेबल, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये चीज़ है, ये चीज़ इसमें गलत दे रखी है, ये टेबल्स नहीं आएगा, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा रखा है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द मोरल ऑफ द आर्मी, ये टाइपिंग एरर। ठीक है, द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी एनकरेजिंग। ये थोड़ा सा इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यूज़ के ऊपर, पुलिस के ऊपर, इनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। तो न्यूज़ मैंने आपको बताया था कि ये आप एज अ सिंगुलर फॉर्म में ही लेकर चलोगे। ठीक है, एस देखकर ये मत सोचना कि ये प्लूरल है। ठीक है, देखो अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी एनकरेजिंग, तो न्यूज़ के लिए यहाँ पर ये क्या यूज़ हो रहा है, वर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, न्यूज़ को आप सिंगुलर की तरह लेके चलेंगे तो यहाँ पर ये वर ना आके यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर एरर है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A plenty of informations about his activities was passed on to his boss। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनकी फॉर्म होती है उनको चेंज नहीं करते। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस करने की कोई नीड नहीं है, ये एज इट इज़ ही रहना चाहिए, ऐसे ही सही है। इसमें एस लगा के और प्लूरल बनाने की इसमें कोई नीड नहीं है। जैसे आपका सीनरी होता है, एडवाइस होता है, जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको इस टाइप से एस लगाकर प्लूरलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशंस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ पुट योर साइन हेयर। देखिए साइन का एक तरीके से मतलब देखें तो एक तरीके से सिंबल भी हो सकता है।
तो यहाँ पर ये साइन वर्ड नहीं होता कभी भी। आप नॉर्मली हाँ हम यूज़ कर देते हैं कि साइन कर दीजिए, लेकिन जो करेक्ट वर्ड हमारा ग्रामेटिकली होता है वो आपका सिग्नेचर ही होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कभी भी साइन को सही मत मानिएगा, हमेशा सिग्नेचर सही होता है, तो यहाँ पर ये एरर में काउंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज़ ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे। देखिए आपको लग रहा होगा कि शायद इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में भी एरर है। देखिए जो ये ब्रेड्स वर्ड है इसमें मैं बता देती हूँ, ये मैंने आपको बताया था कि ये इस टाइप से ही रहेगा। ब्रेड भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है, उसको सबसे पहली चीज़ आप ऐसे नहीं लगा सकते। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाना चाहते हैं तो हम एक वर्ड होता है ए पीस ऑफ, या फिर उसके आगे नंबर लगा के यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, न्यूमरल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको यूज़ करके हम उसको काउंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एरर बता दूँ, आपकी जो एरर है वो है इसमें 4 ब्रेड्स। ठीक है, 4 ब्रेड्स में आपकी एरर है। करेक्ट क्या बनेगा वो मैं बता देती हूँ। करेक्ट बनेगा आपका 4 पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, ये आपका करेक्ट बनेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ ब्रॉट 4 पीस ऑफ ब्रेड फॉर लंच टुडे। ठीक है, जो ब्रेड होता है ये आप हमेशा याद रखना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसको काउंटेबल अगर बनाना है तो ये जो पीस ऑफ वर्ड है ना ये यूज़ होगा, और यहाँ पर इसकी कमी है। इस वक्त 4 ब्रेड्स लिखा हुआ है तो ये कभी भी सही नहीं है, ये गलत है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 4 पीसेज ऑफ ब्रेड। और सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ ब्रॉट 4 पीस ऑफ ब्रेड फॉर लंच टुडे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये तो सब बता देंगे, मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में कि कज़न ब्रदर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ये ब्रदर नहीं आएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। माई कज़न इज़ एक्सपेक्टेड टुडे। ओके, कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा कज़न ही रहता है केवल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दे विल अराइव टुमारो बाय 10:30 o'clock ट्रेन। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि शायद इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा तब वीडियो में सॉल्यूशन देखना। देखिए इसमें कहाँ पर है एरर, इसमें ये जो वर्ड है ना ओ क्लॉक, ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन का टाइम बताया गया है। ठीक है, नॉर्मली हम ये नहीं बता रहे हैं कि 10 o'clock या जाना है या ये वो, उन्होंने बताया है 10:30 की ट्रेन है। ठीक है, तो 10:30 की ट्रेन है तो 10 o'clock ट्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको नॉर्मली लिखेंगे 10:30 ट्रेन की, 10:30 बजे की ट्रेन है। ठीक है, ओ क्लॉक लगाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये ओ क्लॉक नहीं आएगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, दे विल अराइव टुमारो बाय 10:30 ट्रेन। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नाउ अ डेज दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। सोच समझ कर इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगी। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके थोड़े एक्सेप्शनल क्वेश्चन, ठीक है, या फिर वो क्वेश्चन जो जनरली आपके अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, थोड़े एडवांस हैं, और क्वेश्चंस में भी एग्ज़ाम्स में भी आपको वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज़ जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर अब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में आपके। तो ये सब तो आपकी लास्ट क्लास के बेस पे था, जो आपकी तीनों क्लासेस मैंने आपको करा चुकी हैं, आप उनको देखिएगा देन ये क्वेश्चन कीजिएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप आंसर, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।